ठीक है, तो ये हमारा जेएमडी का इलेक्ट्रोस्टैट का सेकंड टेस्ट था, है ना। तो देखो चलो पूरा पेपर डिस्कस करते हैं आज डिटेल में, जितना हो सकेगा 1 घंटे में उतना डिस्कस कर लेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है डिस्कस। कल की क्लास में तुम्हारे डाउट भी ले लेंगे जो भी थे। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन तो आई होप सबको आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, जो जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हें दिख ही रहा होगा, ठीक है। और उस स्पेस के बीच में, प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस डी है, ठीक है। और प्लेट एरिया जो क्या है वो ए है। तुम्हें बताना है कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, किसमें, कैपेसिटर में, ठीक है। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो ये चीज बहुत सिंपल थी, तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं 1 ABCD करके। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। सो यहाँ पर बेटा देखो, सबसे पहले तो हम एक कैपेसिटर बना देते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक कैपेसिटर बना लेते हैं पहले, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया है, और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होता है, डी होता है। यहाँ पर ये जो है ये प्लेट एरिया है, डेफिनेटली राइट, ये प्लेट एरिया हो गया। और यहाँ पर बीच में क्या हो रहा होगा भाई, ये कैपेसिटर अगर यहाँ से कनेक्टेड है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, है ना। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी जो कि इस डायरेक्शन में जा रही होगी, इस तरीके से, राइट। अब यहां पर सबसे पहले जब इसके स्पेस में कुछ भी चीज फील्ड नहीं है, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। जब एकदम स्पेस में खाली होता है तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ये। अब हमसे पूछा है कि बताओ इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ठीक है। सो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था वो क्या होता है, वो हाफ CV² होता है, राइट। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रहा था कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, वो CV करके होता है, राइट। अब ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है यहाँ पर, यही फॉर्मूला, ये 2 पार्ट में और आ सकता है क्या। देखो सबसे पहले यहाँ पर कैपेसिटर है और वोल्टेज है, तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं कैपेसिटेंस लिखूंगा तो वो क्या होगी, Q/V होगी, राइट। और इसी फॉर्मूले से अगर मैं वोल्टेज लिखूंगा तो वो क्या होगी, Q/C होगी, ओके। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाफ CV² था ना। तो देखो हम C की जगह क्या पुट करेंगे, Q/V पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं हाफ C की जगह पुट कर देते हैं Q/V, ठीक है, इंटू V²। तो इस V से एक V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ QV, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी का ये दूसरा फॉर्मूला है। वहीं पर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा था क्या, हाफ CV², यहाँ पर V की जगह एक वैल्यू पुट कर दूं तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हाफ C, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/C का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, Q²/C। सो देखो पोटेंशियल एनर्जी के मैंने फॉर्मूले देख लिया इस तरीके से। कितने टाइप के फॉर्मूले हो गए इसके, इसके 3 टाइप के फॉर्मूले हो गए, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी का पहला फॉर्मूला क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला हाफ CV²। पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ Q/V, ये आगे फॉर्मूले में यूज होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया कैपेसिटर का, हाफ Q²/C, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो क्या आ जाएगा, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ CV², ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। C देखो, C क्या होगा, C होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहां से तुम्हें दरअसल करना है न्यूमेरिकल, वो तो मैं बेसिक समझा रहा था। और E हमारे पास होता है क्या, एक और चीज, यहां पर हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E/D, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आए हैं उसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा हाफ C की वैल्यू क्या हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। V कितना हो जाएगा, यहाँ पर V हो गया E/D, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको आगे देख लें तो क्या हो जाएगा, हाफ
ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर डी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर डी। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, हाफ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट, और यहाँ पर मैंने ए इंटू डी लिख दिया, ठीक है, एरिया इंटू डी। अच्छा, एरिया इंटू डिस्टेंस, अगर तुम ध्यान से देखो इस कैपेसिटर में, अगर ये मैं डिस्टेंस ले लूं, ठीक है, जो कि है, और ये एरिया है, तो बेटा ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, ये इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम आ गया ये, ठीक है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, ए इंटू डी। सो कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर देख लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए डी। कई जो हमें पूछ रखा है वो ये पूछ रखा है, लेकिन कई बार हमें एनर्जी डेंसिटी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना, U इजकल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एडी को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, इस वॉल्यूम को ना इसके नीचे ले आना है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। सो ये एनर्जी डेंसिटी होती है कैपेसिटर की, याद रखना है कि कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी अगर पूछे तो ये फॉर्मूला है, लेकिन उसने एनर्जी पूछ रखी थी तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, और हमारा ये वाला आंसर सही है, ठीक है। सो अगर कोई हमसे पूछे इस क्वेश्चन में कौन सा सही है, इसमें हमारा कौन सा सही आ रहा था, बताओ जल्दी, ये सही आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, ये हमारा सही आ रहा है सर। हाँ पूछो। सर वही चीज हो गया था। क्या हो गया था सर दोबारा समझा दो। वही चीज हो गया था सर, वॉइस नहीं आ रही थी। कोई नहीं बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से देख लेना इसको बैठ के, ठीक है। तुम कितने बच्चे हैं यहाँ पर, 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो जिसका जो छूट रहा है ना उसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, हम उसको फिर से, मैं इसको वीडियो डाल दूंगा, आराम से देखना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन, ओके, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, और तीनों के तीनों कितने के हैं, 4 माइक्रोफैरेड के, और इनको किसी तरीके से इस अरेंजमेंट में लगाना है कि इसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाए, है ना, इसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाए वो कितना आ जाए, 6 माइक्रोफैरेड आ जाए। तो जब भी देखो कॉम्बिनेशन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए ना कि इतने कैपेसिटर हैं, इसको कैसे लगाएं कि इतना हो जाए, तो बेटा इसका आंसर ना इसके उससे ही आता है, मतलब इसके चॉइसेस से ही आता है, ठीक है, इसके आंसर से ही आता है। देखो यहाँ पर जो चॉइस गिवन है मैं वही करूंगा। तो सबसे पहले मैं 2 पैरेलल में लगाऊंगा और एक सीरीज में लगा के देखूंगा कि 6 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। फिर मैं 2 को किस में लगाऊंगा, सीरीज में लगाऊंगा, और पैरेलल में लगा के देखूंगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब भी ऐसा आ जाए कि अरेंजमेंट आ जाए, अरेंजमेंट कि इतने कैपेसिटर है, इतने अरेंजमेंट में ये नेट आना चाहिए, बताओ कैसे होगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है तुम्हें कैसे, उनके आंसर देख के, उनके आंसर के अकॉर्डिंग लगा दो और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसमें हमें कह रखा है कि भाई हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसमें कह रखा है कि हमारे पास ना 3 कैपेसिटर है, और तीनों कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से लगाना है कि इनका नेट जो है वो 6 है। तो पहला देखो, पहला क्या कह रहा है, 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, मतलब 2 को पैरेलल में लगाओ और 1 को किस में लगाओ, सीरीज में लगाओ। तो देखो इसको ऐसे कर लो, 2 को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, 2 को पैरेलल में लगा दिया, और 1 को किस में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, ऐसे करके, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या इसका नेट, ये 4 माइक्रोफैरेड है, ये भी 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, ये भी 4 माइक्रोफैरेड है। अब मुझे ये देखना है कि क्या इनका नेट 6 आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा एक और बात याद रखना, ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि अगर कैपेसिटेंस सीरीज में लगे होते हैं तो वो ऐसे करके सॉल्व होते हैं, है ना, ऐसे करके सॉल्व होते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2, देखो बालक ऐसे करके सॉल्व होते हैं। तो जब भी सीरीज वाले चीज को सॉल्व करना हो ना, तो ये फॉर्मूला ना लगा के हम डायरेक्ट इसका जो आंसर आता है, जैसे देखो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा C1 C2, ठीक है, C1 प्लस C2, ठीक। तो यहाँ पर सी नेट कितना आ जाएगा, सी नेट आ जाएगा C1 C2 और C1 प्लस C2। तो अगर तुम्हें एमसीक्यू करना है और कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट से रिलेटेड है,
तो सीरीज में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है कि पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे ऐड करते हैं, ठीक है। और पैरेलल में तो तुम्हें पता ही है, अगर दो चीज पैरेलल में होती है, दो कैपेसिटर, तो उनको डायरेक्ट करके निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां पर बताओ 4 और 4 किस में है, पैरेलल में। तो इसका तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 माइक्रोफैरेड, राइट। और 8 माइक्रोफैरेड किसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, 4 माइक्रोफैरेड के साथ। तो अगर मैं इसका सी नेट निकालूं, देखो दोनों सीरीज में है, तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8 इंटू 4 और नीचे इसका एडिशन करो 8 प्लस 4, ठीक है। सो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय कितना 12 कह रहा हूं, ठीक है। तो ये जो सी नेट है ये लगभग 3 के, ठीक है, 3 के आसपास आ जाएगी, जो कि सही नहीं है। हमारा इफेक्टिव कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए था। तो क्या ये अरेंजमेंट सही है, ये अरेंजमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अब दूसरा अरेंजमेंट देख लेते हैं। दूसरा अरेंजमेंट देखो यहाँ पर क्या है, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, ठीक है। 2 सीरीज में लगे हों और एक पैरेलल में लगा हो, 2 सीरीज और एक पैरेलल। तो यहां पर देखो कैसे होगा, 2 सीरीज में लगे हैं, ठीक है, 2 सीरीज में है और इनके साथ एक पैरेलल में लगा हुआ है, अरेंजमेंट ऐसे करके, ठीक है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड है, ये भी हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, ये भी हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखो, सीरीज में है ना ये दोनों, तो सीरीज में डायरेक्ट आंसर निकालो। सी नेट कैसे निकलेगा, ऊपर वाली चीज को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 16 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 हो गया। तो ऊपर वाले का जो ब्रांच में है वो हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड के इक्वल, और नीचे वाली ये जो ब्रांच है जो अभी मैंने सॉल्व नहीं करी है, ठीक है, ये कितने का है 4 माइक्रोफैरेड का। हाँ भाई, अब ये दोनों तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, है ना। और पैरेलल में सॉल्व करने के लिए सी नेट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐड करके। तो ये 4 प्लस 2 करके 6 माइक्रोफैरेड आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारी ये वाली अरेंजमेंट सही है, मतलब जो बी ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो जब भी अरेंजमेंट आ जाए और अरेंजमेंट तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट देके पूछे कि इसका इफेक्टिव क्या होगा, तो उसका आंसर उसके एमसीक्यू के आंसर से ही निकालना है सॉल्व करके। यही बहुत बेस्ट मेथड है इस चीज में सॉल्व करने का, ओके। सो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो नहीं, एवरेज क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, चार्ज स्फीयर है और इसकी रेडियस a है, ठीक है। उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से टच करा गया जिसकी रेडियस क्या है, b है। अब हमें करना क्या है, रेशियो ऑफ ओरिजिनल सरफेस चार्ज डेंसिटी टू द फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए फर्स्ट स्फीयर, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्फीयर में ही डील करना है। तुम्हें ये क्वेश्चन समझा देता हूं मैं अच्छे से, ध्यान से देख लेना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और चार्ज शेयरिंग के ऊपर है ये, ठीक है। चार्ज शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, चार्ज शेयरिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज शेयरिंग कॉन्सेप्ट को कैसे डील करते हैं ये भी देख लो, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, चार्ज शेयरिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसे करके क्या है, स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर की रेडियस क्या है, इस स्फीयर की रेडियस a है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ना दूसरा एक स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, b है। ये यहां से यहां तक ये b है, ओके, बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है कि ये जो a रेडियस वाला स्फीयर है, इस पे इनिशियली एक चार्ज है। तो देखो ये एक चार्ज मैंने इस पे कर दिया है, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन इस तरीके से है, ऐसे करके। हाँ, अब ये इनिशियल कंडीशन है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस पे चार्ज कितना मान लो, क्यू मान लो, राइट। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, राइट, इसको इससे अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा ऐसे करके, तो बताओ होगा क्या। देखो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, तो चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल क्या है, हायर है। और क्योंकि ये अनचार्ज है, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, इसकी पोटेंशियल यहाँ पर 0 है। तो डेफिनेटली चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ऐसे चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। देखो ऐसे चार्ज ट्रांसफर हुआ इसकी तरफ, चार्ज चला गया और ये भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इस पे भी चार्ज आ जाएगा। अब बात ये उठी कि इस पे इनिशियल चार्ज तो ये था Q, ठीक है, ये जो a वाला रेडियस वाला है, इस पे इनिशियल चार्ज तो Q था। लेकिन जब ये इससे चार्ज शेयर कर लेगा, क्या इस पे चार्ज इतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो मान लो इस पे फाइनल चार्ज कितना आ गया, Q1,
और क्योंकि कुछ चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है तो इस पे चार्ज कितना मान लो Q2। तो डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर फर्स्ट स्फीयर की ही डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो इनिशियल कंडीशन में जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो क्या रही होगी भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज, ठीक है, डिवाइड बाय सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर रेडियस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब इसमें चार्ज इससे टच कर देंगे इसको इसके साथ, तो चार्ज Q2 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर अब जो चार्ज रह गया वो कितना रह जाएगा, Q1। अब जो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, Q2 डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इन्हीं दोनों का अगर तुम रेशियो निकालोगे, ठीक है, पहले ही चार्ज का अगर तुम स्फीयर का अगर रेशियो निकालोगे चार्ज डेंसिटी का, तो ये क्या आएगा। तो देखो कुछ नहीं करना, सिग्मा वो वन, बी स्क्वायर नहीं होगा कौन सा, ये सर, सिग्मा 2 वाला, सिग्मा 2। नहीं नहीं, वो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट चार्ज की ही डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी का रेशियो निकालना है इनिशियल और फाइनल कंडीशन में, ठीक है। तो जब इस पे चार्ज था तब इस पे क्या डेंसिटी थी, और जब इसने चार्ज शेयर कर लिया तब इस पे जो डेंसिटी आएगी पहले ही स्फीयर पे, ठीक है, तब दोनों की वो निकालना है रेशियो। समझ में आई ये बात। सर तो Q2 की तो Q1 नहीं आना चाहिए, क्या Q2 की जगह, Q1 आना चाहिए ना, आपने Q1 लिया ना। हाँ देखो इनिशियली चार्ज इस पे क्या था, इनिशियली चार्ज इस पे Q था, राइट, इस पे इनिशियली चार्ज Q था, और ये अनचार्ज था, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया ना, तो मान लो Q2 चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर कुछ चार्ज बचेगा, वो जो बचा वाला चार्ज है उसको मैंने क्या ले लिया, Q1 ले लिया, ठीक है। अब इस पे पहले चार्ज डेंसिटी कुछ और थी इसी पहले वाले स्फीयर पे, ए रेडियस वाले पे, अब जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो चार्ज कुछ कम हो गया, तो अब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या वही रहेगी या अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना। तो अब तुम्हें पूछ रहा है इन्हीं पहले वाली कंडीशन में और फाइनल वाली कंडीशन का क्या निकाल के बताओ, चार्ज डेंसिटीज का रेशियो निकाल के बताओ, ठीक है। आया नहीं आया, यहां पर Q1 होगा, Q1 आया नहीं आया, सर आ गया, बस वही तो बोल रहा था Q1 होगा वहां। हाँ हाँ ठीक है। सो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, सर ने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक, ठीक है, अभी तो मैं बस बेसिक ही करा रहा हूँ। हाँ तो जल्दी बताओ, इससे ये चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो Q डिवाइड बाय Q1 आ जाएगा ये, ठीक है, ये Q1 होगा यहाँ पर। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो अगर तुम्हें डेंसिटीज का रेशियो चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें Q चाहिए और Q1 चाहिए, मतलब चार्ज का जो पहले इस पे चार्ज था वो Q था, बस तुम्हें किसी तरीके से Q1 निकालना है, राइट। तो ये कैसे निकालेंगे, अच्छा चलो, कितने बच्चे इससे एग्री करेंगे कि यहाँ पर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 को मिला के क्या रहेगा, Q ही रहेगा, देखो, ठीक है, इससे एग्री करते हो नहीं करते, आफ्टर शेयरिंग भी टोटल चार्ज कितना रहेगा, Q ही रहेगा। तो देखो मेरे पास पहली इक्वेशन, चार्ज की इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हो गई कि Q1 प्लस Q2 मिला के चार्ज कितना रहेगा, टोटल चार्ज Q, राइट। अब यहां पर मुझे किसी तरीके से Q1 निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे वो। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी तुम ऐसे किसी भी चीज को टच करते हो, अनचार्ज को चार्ज से टच करते हो, ठीक है, तो चार्ज शेयर कब तक होता है बताना, कौन बताएगा, जब तक चार्ज इक्वल हो जाए या जब तक, सर जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल इक्वल हो जाए, ठीक है। चार्ज पे मत कर देना इसको, चार्ज सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, चार्ज सेम का कॉन्सेप्ट नहीं है, पोटेंशियल सेम होनी चाहिए। तो आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए, ठीक है, तब तक चार्ज ट्रांसफर करेगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो सेकंड इक्वेशन अगर मुझे बनानी है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले ए वाले पोटेंशियल का जो पोटेंशियल था वो इक्वल होगा किसके, बी वाले रेडियस के उसके, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन बता सकता है वैसे, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही KQ होगा, यार, ठीक है। नहीं यहाँ पर KQ बाय आर नहीं लगेगा, अच्छा क्यों नहीं लगेगा KQ बाय आर, कौन बताएगा यहाँ, वाई KQ बाय आर इज नॉट इम्प्लीकेटेड यहाँ हेयर, ठीक है, बताओ। सर या तो क्या ये कॉमन point- पोटेंशियल लिख लेगा। हाँ क्या ये पॉइंट चार्ज है ना, हम पॉइंट चार्ज में तो डील ही नहीं कर रहे, यहाँ पर स्फेयर पे चार्ज है बेटे, ठीक है। तो स्फेयर पे जब चार्ज होता है तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये वाला जो फॉर्मूला हम लगाते थे ना, पोटेंशियल इक्वल टू KQ बाय आर,
ये तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से होता था, और यहाँ पॉइंट चार्ज थोड़ी ना गिवन है। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो जल्दी बताओ यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो पोटेंशियल क्या आएगा, Q बाय C। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, इस A वाली रेडियस पे कितना चार्ज आ रहा था, Q1, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर Q2 और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पुट करूंगा। किस किस को याद है स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? हाँ भाई, कौन बताएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ, याद करो, जिसको याद नहीं है वो भी याद करो। ठीक है, ऐसा होता है सर बेटा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ, इसकी कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो इसको याद रखना कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, रेडियस के इक्वल होता है। तो इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास A। सिमिलरली Q2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा B। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस है ये, कैपेसिटेंस। अच्छा बताओ किससे क्या चीज कैंसिल हो रही है, इससे ये चीज क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, Q1 A Q2 B, तो ये हो जाएगा Q2 बताओ यहां से क्या आएगा, Q1। ठीक है, और ये आ जाएगा B बाई A। ये हमारे पास Q2 आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, इस Q2 का फॉर्मूला ना उठा के पहली वाली इक्वेशन में डालेंगे। किस वाली इक्वेशन में, देखो इसमें डालेंगे, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या आ रहा था, Q आ रहा था ना। तो जल्दी बताओ Q2 की इक्वेशन अगर इसमें डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये Q1 B बाई A। ठीक है, इक्वल टू Q। तो जल्दी बताओ Q1 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस B बाई A, राइट, इक्वल टू Q। और यहां से Q1 अगर मैं निकालूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा, Q डिवाइड बाय 1 प्लस B बाई A। और अगर तुम इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा Q A प्लस B डिवाइड बाय A, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, सो Q1 तुम्हारे पास आ गया। अब कुछ नहीं करना, वो जो तुम्हारी चार्ज डेंसिटी का रेशियो आ रहा था, देखो ये वाला, इसमें तुम Q1 निकाल चुके हो तो Q तो ऐसे ही रहने दो। Q1 तुमने निकाला है Q डिवाइड बाय, ठीक है, क्या था यहाँ पर, A बाई B डिवाइड बाय A। ठीक है, तो ये हो जाएगा A बाई B डिवाइड बाय A, राइट। सो देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी चीज उठकर ऊपर आ जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो गया, A बाई B डिवाइड बाय A। ठीक है, तो डेंसिटीज का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, A बाई B डिवाइड बाय A। तो देखो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन दे रखा है, बताओ कहाँ है वो ऑप्शन, वो ऑप्शन ये रहा, देखो ये देखो। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जरा ध्यान से देखो, फोर्थ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, राइट। फोर्थ को कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। ठीक है, एक की कैपेसिटेंस C है, दूसरे की कैपेसिटेंस 2C है। ठीक है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, और दोनों को चार्ज करा है एक बैटरी से जिसकी पोटेंशियल कितनी है, V है। ठीक है, द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, बैटरी को तब डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, एंड स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर C इज कंप्लीटली फिल विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दिया K से। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 3 है। अब तुम्हें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगी। ठीक है, सो पहले मैं ये क्वेश्चन समझा दूं तुम्हें, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि तुम्हारे पास ना दो कैपेसिटर है, यहाँ पर ऐसे करके दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर C है और दूसरा कैपेसिटर 2C है। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर 2C है, राइट। अब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, एक एक्सटर्नल सोर्स से, और वो एक्सटर्नल सोर्स ये है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स है बैटरी का V। अच्छा, कौन बताएगा इसकी पोटेंशियल क्या होगी दोनों के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी, V। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगी, V। ठीक है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V होगी क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अच्छा, यहां पर एक चार्ज गया होगा Q1, ठीक है, और यहां पर एक चार्ज गया होगा Q2। कोई बताएगा Q1 जो चार्ज जा रहा है इस पे फॉर्मूला क्या होगा, देखो कैपेसिटेंस इसकी C है और पोटेंशियल V है, और इसका फॉर्मूला होता है CV। ठीक है, तो इस पे चार्ज आ गया CV। यहाँ पर बताओ चार्ज कितना आएगा Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा हमारे पास 2CV, राइट।
आप जल्दी बताओ टोटल चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पर, टोटल चार्ज जो आ रहा है Q1 प्लस Q2, ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास CV प्लस 2CV, राइट, और ये कितना हो गया 3CV हो गया। अब ये जो बैटरी पे इन दोनों कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज है वो 3CV का है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अब कह रहा है कि यहां पर ना तुमने इस बैटरी को हटा दिया है, अब इस बैटरी को एक तरीके से हटा दिया है अब, और इसके अंदर फिल कर दिया है, इसको फिल कर दिया है, यहां पर एक चीज से फिल कर दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया इसको, जिसका डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना है 3 है। तो इस चीज को मैं थोड़ा अलग से दिखा देता हूं, बस इतना याद रखना कि अगर बैटरी को चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया है तो चार्ज हमेशा कितना रहेगा, जितना एक बार स्टोर हो गया उसमें। तो इस यहां पर टोटल चार्ज कितना है 3CV, ठीक है, इतना याद रखना है बस। अब वो कह रहा है कि भैया यहां पर मैंने कैपेसिटर लिया ऐसे करके, और यहां पर ये जो 2C वाला था, ठीक है, एक C वाला कैपेसिटर है, एक 2C वाला कैपेसिटर है। अब कुछ नहीं करा, यहां पर इस वाले को मैंने फिल्ड अप कर दिया, ठीक है, इस वाले को देखो फिल्ड अप कर दिया कितने से, K = 3 से, ठीक है। अच्छा, किसको पता है कि अगर कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल कर देते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो बताओ उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है, ठीक है। 3C हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर C नेट कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C नॉट, जो भी इनिशियल थी वैल्यू उसकी, ठीक है। तो ये 3 हो गया, और ये इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस कितनी थी C, तो C नेट इसका हो गया 3C, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहां पर कुछ फील्ड अप नहीं करा गया है, तो यहां पर अभी भी पोटेंशियल कितनी रहेगी 2C। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो तुम्हें ये नहीं लग रहा जो पोटेंशियल इसकी होनी चाहिए वही पोटेंशियल इसकी होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है और दोनों पे एक कॉमन पोटेंशियल होगी। तो याद रखना, कॉमन पोटेंशियल निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमें कॉमन पोटेंशियल निकालनी है, राइट। सो कॉमन पोटेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, कौन कौन सा, Q1 प्लस Q2, ठीक है, मतलब टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ये कॉमन पोटेंशियल निकालने का है। अब कोई बताएगा टोटल चार्ज था कितना, टोटल चार्ज, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया और टोटल चार्ज कितना है 3CV, तो यहां पर आ जाएगा ये 3CV, राइट। अब जल्दी से बताओ, जब तुमने इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल्ड अप कर दिया है तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई है, C से डायरेक्ट 3C हो गई है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 2C आ जाएगा। तो जल्दी बताओ यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 3CV डिवाइड बाय 5C, ठीक है, तो C से ये C कैंसिल, बताओ कितना आ गया ये 3/5V, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल जो ये दोनों शेयर करेंगे, अब इसकी भी पोटेंशियल कितनी होगी 3/5V, और इसकी भी पोटेंशियल कितनी होगी अब 3/5V, ऐसा करके, ठीक है। सो ये हो गया ये वाला। सर, हाँ सर अगर वे सीरीज में जुड़े होते तो क्या करते? अगर ये सीरीज में जुड़े होते, अगर ये सीरीज में जुड़े होते तो देखो कैसे होता, देखो भाई, अगर यही चीज ऐसे करके सीरीज में जुड़ा होता, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इस पे जो चार्ज जा रहा है, ये देखो, हाँ यहां पर देखना, ये पोटेंशियल V है, ठीक है। जब ये पोटेंशियल V है तो इन दोनों के अक्रॉस मिला के पोटेंशियल कितना होना चाहिए, इन दोनों का पोटेंशियल कितना होना चाहिए V होना चाहिए, ठीक है, दोनों का मिला के। तो V1 और V2 इन दोनों का मिला के क्या होना चाहिए, पोटेंशियल V होना चाहिए। तो जल्दी बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना था C, और इसका कैपेसिटेंस कितना था 2C। जल्दी बताओ C नेट क्या होगा यहाँ से, C नेट, क्योंकि ये उसमें सीरीज में कनेक्टेड है, तो C नेट कितना होगा, C मल्टीप्लाई कर दो पहले दोनों को, और नीचे दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 2C/3। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 2C² डिवाइड बाय कितना 3C, तो ये हो जाएगा 2C/3, ठीक है। सो इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी हो गई 2C/3। अच्छा, नेट वोल्टेज यहाँ पर कितनी है V, तो बताओ चार्ज कैसे निकालोगे, जो चार्ज यहाँ से निकल रहा है, जो चार्ज यहाँ से निकला वो कितना निकलेगा, तो Q = होता है CV, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस कितनी है 2C/3, और V कितना है यही रहेगा, तो यहाँ पर 2/3 CV इतना चार्ज जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो यहाँ पर जा रहा है भाई, इस पे यहाँ पर कितना चार्ज आएगा बताओ 2/3 CV, ठीक है, और यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, सेम चार्ज आएगा 2/3 CV, ठीक है, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है भाई, सेम रहता है, तो यहाँ पर चार्ज सेम जाएगा। अब एक बात जरा सोच के बताओ, यहाँ पर
अब इसको ना डिस्कनेक्ट कर दिया, इस चीज को डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या लगता है टोटल चार्ज कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है, टोटल चार्ज इतना ही रहेगा। तो यहां पर जो इन दोनों पे टोटल चार्ज है सी पे और 2C पे, जो टोटल चार्ज है वो कितना रहेगा 2/3 CV। ये बात याद रखना अब यहाँ पर। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैंने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया, यहाँ पर ऐसे करके फिल कर दिया है, हाँ भाई बताओ इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी कैपेसिटेंस? 3 times increase। सर 3 times of C। हाँ तो यहां पर देखो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 3C, ठीक है, पहले C थी, बाद में जब इसको 3 डाइलेक्ट्रिक से फिल करा तो कितनी हो जाएगी 3C, राइट। अब यहां पर ये 3C है और ये यहां पर कितना है 2C है। अब कुछ नहीं करना, देखो ठीक है, अब यहां पर क्या करो, देखो 3C जा रहा है और अभी भी चार्ज कितना रहेगा भाई, चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, चार्ज कितना रहेगा दोनों पे 2/3 CV। तो क्या इसकी पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल बताओ कितनी आएगी इसकी? हाँ भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज मतलब चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है यहाँ पर 2/3 CV, ठीक है, और कैपेसिटेंस कितनी है 3C। तो बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया 2/9V। ओके, इसका 2/9V आ गया। सिमिलरली इस पे भी चार्ज कितना जाएगा 2/3 CV जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बताओ इसकी वोल्टेज कितनी होगी, यहां पर वोल्टेज 2 वाली कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना है 2/3 CV और ये कितना हो गया 2C, C से C ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो गया, V2 कितना हो गया हमारे पास 2/6V, ठीक है। तो अगर तुम V1 और V2 को ऐड करोगे तो वो वापस V आना चाहिए, ठीक है, एक बार ऐड करके देख लेना। तो इस चीज को ऐसे डील करोगे, ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये टाइम ना खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको कर लेना अच्छे से चार्ज शेयरिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये 5th पॉइंट है और 5th पॉइंट पे तुम्हें ये निकालना है, मतलब इस वाले पे, इस वाले चीज पे 2 माइक्रो फेरेड पे यहाँ पर तुम्हें चार्ज की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालोगे तुमने, किसने ये करा था, ये क्वेश्चन किसी ने करा था ये क्वेश्चन अटेम्प्ट? नहीं, किसी ने अटेम्प्ट नहीं करा था, सर करा था सर, गलत था। करा था, गलत था। अब चलो यहाँ पर देख लो, मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट का ही क्वेश्चन है ये। कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास 1 माइक्रो फेरेड लगा हुआ है, ठीक है, 1 माइक्रो फेरेड, ठीक है, और यहाँ पर कितना लगा हुआ है, यहाँ पर एक ऐसे है और यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है 5 माइक्रो फेरेड, ये है 5 माइक्रो फेरेड, ठीक है। अब यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कितने का है 2 माइक्रो फेरेड, राइट। और यहाँ पर ये लगा हुआ है 10 वोल्ट, इससे कनेक्ट हो गया। यहाँ पर भी ये लगा हुआ है कितना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इस वाले पे चार्ज कितना आएगा, ठीक है, इस वाले पे कितना चार्ज आएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करा था तुमने, एनीवन कोई बताएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन? सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन नहीं सकता। नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ये, और कैसे होगा ये? चलो पहले ना फिर से ज्वाइन करो एक बार। सर ये 10+10 कर देंगे क्या? नहीं 10+10 भी नहीं होगा, 10+10 होगा क्या इस पे चार्ज? चार्ज पता करना, चार्ज कैसे करेंगे? चलो इसको देख लेते हैं, पहले फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लो ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो हाँ, इस क्वेश्चन को डील करने का एक बहुत सिंपल मेथड है। कैसे करो,
म्यूट करो अपने को। कौन है अनुज राठौर, कौन है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे डील करेंगे इसको। बहुत सिंपल सी बात है, इसको पहली बैटरी मान लो, ठीक है, ये फर्स्ट बैटरी है, ये सेकंड बैटरी है। तो यहां से देखो चार्ज कितना जा रहा है, सपोज करो यहाँ से चार्ज निकला Q1, ठीक है। तो इस वाली प्लेट पे चार्ज प्लस वाला होगा Q1, ठीक है, प्लस का Q1। यहाँ पर होगा इस वाली प्लेट पे माइनस का चार्ज Q1, ठीक है। यहां से चार्ज निकला Q2, तो इस वाली प्लेट पे हो जाएगा प्लस Q2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लग रहा होगा ऐसे चार्ज आया, ठीक है। अब इस वाली प्लेट पे जरा ध्यान से देखना, इसमें अगर इससे Q2 निकला है तो इसमें इंटर भी कितना करेगा, वापस Q2 ही इंटर करना चाहिए, है ना। मतलब ऐसे जा रहा है चार्ज, और इसमें कितना इंटर करना चाहिए, वापस Q1 इंटर करना चाहिए, ऐसे। वो जो हमने किरचॉफ करा था सेम वैसे ही है ये। तो जल्दी बताओ इस वाले टर्मिनल पे कितना चार्ज होगा। इस वाले टर्मिनल पे चार्ज होगा -Q1 और -Q2 दोनों मिला के, ठीक है, क्योंकि Q2 यहाँ चला गया और Q1 यहाँ चला गया। अब ये माइनस क्यों होंगे दोनों, क्योंकि ये वाले टर्मिनल देखो माइनस है, ये वाले टर्मिनल माइनस है, ठीक है। अब क्योंकि ये वाले टर्मिनल पॉजिटिव है और ये इसको चार्ज कर रहा है, तो ये होगा +Q1 +Q2। बताओ पहले ये बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटे। यहां से चार्ज Q1 निकला तो ये इस प्लेट पे टोटल चार्ज +Q1 और Q2 है, ठीक है। अब देखो अगर तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इस पे चार्ज कितना है, इस वाले प्लेट पे, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये Q1 और Q2 निकालना है, ठीक है। अच्छा किरचॉफ रूल आता है, तुम्हें नहीं आता? ठीक है, अगर तुम्हें किरचॉफ रूल आता है तो ये बहुत सिंपल है। याद करो किरचॉफ में क्या होता था, नेट वोल्टेज हम क्या लेते थे, समेशन ऑफ नेट वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं V माइनस, क्योंकि यहाँ करंट का कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पर कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होती है, Q/C, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ V इक्वल है किसके, समेशन ऑफ Q/C के, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक लूप में मूव करना है, बैटरी एक जगह लिखनी है और Q और C दूसरी जगह लिखना है, इतना सिंपल सा काम करना है, ठीक है। यहां पर तुम्हें कितने लूप दिख रहे हैं, जल्दी बताओ कितने लूप दिख रहे हैं। ये तुम्हें पहला लूप दिख रहा होगा, ठीक है, ये पहला लूप दिख रहा है, और ये तुम्हें सेकंड लूप दिख रहा होगा इस तरीके से। ओके, तो चलो पहले लूप में चलना स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं A, ठीक है, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, ये D, ठीक है, ये E और ये F। तो जल्दी हम एक क्लोज लूप में चल रहे हैं, कौन से वाले में, ABCFA, ABCFA। ऐसा इस मेथड से ना तुम किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो चलो A से चलना स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ बैटरी लिखना है और दूसरी तरफ Q और C लिखना है। तो देखो चलो पहले बैटरी की तलाश करते हैं। ये हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं, हमें बैटरी मिल गई, देखो पहली बैटरी मिल गई है। बैटरी का बाद वाला टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 10, ओके, इक्वल टू, और आगे चलो और बैटरी ढूंढो, कहीं बैटरी मिली इस लूप में, नहीं, और कहीं बैटरी नहीं है, ठीक है, बैटरी एक ही थी। चलो अब कैपेसिटर ढूंढो, जब हम ऐसे जा रहे थे तो कैपेसिटर मिला, इस कैपेसिटर का बाद वाला टर्मिनल बताओ क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा -Q1, ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड, तो यहां पर 1 लिख देना बालक, ठीक है। फिर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे गए दूसरे कैपेसिटर पे गए, इसका बाद वाला टर्मिनल कितना है, -Q1 -Q2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं -Q1, ठीक है, -Q2 डिवाइड बाय कितना, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2, ठीक है। तो जल्दी बताओ यहां से इक्वेशन क्या बन गई, पहले लूप से, पहले लूप से इक्वेशन बन रही है 10 इक्वल टू -Q1, ठीक है, -Q1/2 और -Q2/2, ओके। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे, 10 यहां पर देखो -Q1 और -Q1 कितना हो जाएगा, -3Q1/2, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा Q2/2। बोलो ये भी सही है। अब ना इसको कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन बनाना है, एलसीएम लेको इसको इस तरफ भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ क्या हो गया -3Q1, और ये क्या हो जाएगा -Q2, ठीक है। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3Q1
प्लस Q2 इक्वल टू -20 इस तरीके से। अरे बताओ किसी को इसमें कोई डाउट? एनीवन है कोई डाउट? मेरे ख्याल से इजी है ये। ठीक है, चलो अब सेकंड लूप की इक्वेशन बताओ कैसे लिखेंगे। हाँ भाई, कहां से चलना स्टार्ट करें? ई से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी बताना, हम ई से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ई डी सी एफ ई। चलो बताओ इसकी इक्वेशन क्या लिखें। पहले हम ऐसे गए, ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। देखो बैटरी मिली तो इसका बाद वाला टर्मिनल कौन सा है? 10, तो यहां पर लिखेंगे 10, ठीक है। फिर ऐसे आगे जा रहे हैं, ये क्या मिला? कैपेसिटर मिला। कैपेसिटर को इस तरफ लिखना है। अच्छा, कैपेसिटर के बाद वाला टर्मिनल ये क्या है? -Q2, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। फिर ऐसे जा रहे हैं, ये वाला कैपेसिटर मिला। इसका बाद वाला टर्मिनल यहाँ पर कितना है? -Q1, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये -Q1 -Q2 डिवाइड बाय कितना? 2, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको अलग से लिख देता हूँ कि ये आएगा 10, ठीक है। और क्या आ रहा था ये? 10 -Q/5 Q2/5, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा -Q1/2 -Q2/2, राइट। अच्छा, अब जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो इसकी इक्वेशन भी सॉल्व करना बहुत इजी है। बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, देखो ये क्या आ जाएगा? -Q2/5, और यहाँ पर आ गया -Q2/2, ठीक है। और यहाँ पर आ गया -Q1/2, ऐसा कर आ जाएगा, राइट। अब तुम इसको और आगे सॉल्व करते जाओगे तो एक इक्वेशन आएगी, नहीं आएगी? ठीक है, इसके आगे एक इक्वेशन आ जाएगी हमारी। मैं अल्टीमेटली वो डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं। चलो हम इसको कर ही लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 10, ठीक है। ये बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, और इसका एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 2Q, इसका हो जाएगा -5Q2, ठीक है। ये हो जाएगा Q1/2, ठीक है। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना ये 2 मिनट का काम है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर आ गया -7Q2, ठीक है, डिवाइड बाय 10। यहाँ पर आ जाएगा -Q1/2, राइट। अब अगर तुम इसका भी एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा बताना? इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 10, ये हो गया 20, ठीक है। ये हो गया -14Q2, ये हो गया -10Q1, राइट। 20 को इधर भेज दो तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 200, राइट। 200 -10Q1, ठीक है, -14Q2, ऑल राइट। अब माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो तो आ जाएगा -200, ठीक है, 10Q1 + 14Q2। अब तुम्हारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। कुछ नहीं करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर देना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन देखो कितनी आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन आ रही है -20, ठीक है, अच्छा यहां पर भी माइनस अगर इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? -23Q1 + Q2, ठीक है। तो इसको, इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, Q1 + Q2, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे इसको। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो आंसर क्या आएगा भाई? हाँ सर Q1 0 आ जाएगा। है सर Q1 0 आ जाएगा। Q1 0 आ रहा है इससे? कैसे सॉल्व कर दिया तुमने? ऐसे सॉल्व होगा, ये देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, ये 10Q1 14Q2 -200, और यहां पर बताओ क्या आ रहा है? 3Q1 + Q2, और यहाँ पर कितना आ रहा है? -20। इसको सॉल्व करो यार ढंग से। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बताओ क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 30Q1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 42Q2, राइट। और ये बताओ कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 600। सिमिलरली इसको करो तो ये हो जाएगा 30Q1, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10Q2, और ये कितना हो जाएगा? -200, ठीक है। ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, और ये प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये इससे यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा? ये जल्दी बताओ,
ये हो जाएगा 32Q2, ठीक है, और ये -400। तो Q2 की वैल्यू बताओ यहां से कितनी आ रही है। हाँ भाई, Q2 की वैल्यू आ रही है -50/4, ठीक है, -50/4 आ रही है ये। और इसको भी अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ। 12.5 माइनस का 12.5 माइक्रो कूलम, ठीक है, इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना, Q2 की -50/4 वैल्यू किसमें पुट कर दो, Q1 में पुट कर दो। तो कोई सी भी इक्वेशन ले लो, मान लो मैंने ये इक्वेशन ले ली, ये वाली, तो 3Q1 प्लस Q2 कितना आ रहा है, Q2 आ रहा है -50/4, ठीक है, और ये इधर आ रहा है -20, तो ये हो जाएगा 3Q1, ठीक है, -20 प्लस 50/4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। 3Q1, इसका एलसीएम ले लोगे तो 4, यहाँ पर हो जाएगा 80, यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -30/4 इजकल टू कितना, 3Q1। तो अगर तुम इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व कर दो तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, Q1 आ गया हमारे पास -10/4, जो कि कुछ नहीं होगा, 2.5 के इक्वल होगा माइनस का, ठीक है। तो टोटल चार्ज बताओ इस प्लेट पे कितना था। टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 चार्ज था यहाँ पर, ठीक है। सो Q1 प्लस Q2 चार्ज मिला के कितना हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है, Q1 प्लस Q2, तो -12.5, ठीक है, -2.5, इतना माइक्रो कूलम, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -15 का माइक्रो कूलम। तो Q1 प्लस Q2 कितना आ रहा है, 15 माइक्रो कूलम आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। सो देख लेते हैं उसमें ऑप्शन 15 माइक्रो कूलम है या नहीं है, एक सेकेंड। हाँ भाई, यहाँ पर ऑप्शन ये डी तुम्हें दिख रहा होगा, 15 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर, ओके। चलो अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट इसका एमसीक्यू है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हें ऐसा करके कुछ दे रखा है और तुम्हें बताना है कि यहाँ पर इस 4.5 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस कितनी क्या आएगी, पोटेंशियल आएगी, ठीक है। सो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है भाई। सर ये लास्ट वाला है। हाँ, सबसे लास्ट वाला। तो कैसे दे रखा है यहाँ पर, देखो ऐसे दे रखा है, ये तुम्हें सर दे इसके बाद रखा है कराओगे, क्या। इसके बाद कराओगे सर। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट कल लूंगा मैं इसी की क्लास, ठीक है। ये तो आज जितना हो जा रहा है, क्योंकि ज्यादा लेट हो गया है, तो बस समझ लो इसको ये 3 और 6 और ये है 12, ठीक है। ये है 3, ये है 6, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और यहाँ पर ये कनेक्टेड है किससे, 12 से, 12 वोल्ट से। अब तुम्हें बताना है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, ठीक है। बस चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज निकाल लो, या बात खत्म हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को पहले सॉल्व करो, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों पैरेलल में है तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4.5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 9 माइक्रोफैरेड, और ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है, 12 वोल्ट से, राइट। अब जल्दी से बताओ, यहाँ पर ये जो चार्ज जा रहा है, यहाँ से जो टोटल चार्ज निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो सबसे पहले तो इसका सी नेट निकालना पड़ेगा। तो इसका सी नेट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, कैसे, ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, 4.5 इंटू 9, ठीक है, और 4.5 प्लस 9, ऐसे कर दो इसको। तो जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है। हाँ भाई, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है इसको। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो 4.5 इंटू 9, तो ये हो गया 40.5, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, 13.5। इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है, डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, मतलब डिवाइड कर दो 13.5 से, 13.5 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो नेट कैपेसिटेंस है, इसकी जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सो 3 माइक्रोफैरेड कितने से कनेक्टेड है, जल्दी बताओ। 3 माइक्रोफैरेड कनेक्टेड है 12 से, 12 वोल्ट से। तो यहां से चार्ज क्यू हो गया। ठीक है, सो चार्ज बताओ कितना आ रहा है, चार्ज की वैल्यू होती है CV। ठीक है, तो यहां पर चार्ज हो गया C, टोटल कैपेसिटेंस कितना है 3 और वोल्टेज कितना है 12, तो 36 माइक्रो कूलम आ गया। ठीक है, सो यहां पर देखो आगे जाके ये, एक सेकेंड, यहां से जो चार्ज निकला है वो कितना निकला है, 36 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये चार्ज निकला, ये चार्ज निकला, यहां तक चार्ज गया 36 माइक्रो कूलम। तो इसका वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है 4 डिवाइड बाय ये, तो चार्ज कितना है 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, डिवाइड बाय कैपेसिटेंस कितना है 4.5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा भाई ये, 8 पे। हाँ, 36 डिवाइड बाय कितना 4.5, तो ये 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 8 वोल्ट। तो देखो इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस आ रही है वो 8 वोल्ट आ रही है, इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो अभी तो मैंने सारे MCQ तुम्हें कराए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, उसका सारा ये जो ये वाला पार्ट है, देखो ये जो ये वाला पार्ट है और असर्शन रीजनिंग है, वो कल की एक क्लास लेके कराऊंगा मैं, ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो अभी तक के तो लिए तुम्हें क्या करना है, यही क्वेश्चन बार बार रिवाइज करने हैं एक बार, ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे हाथ में रहे कि ऐसे करना है इसको। किसी को कोई डाउट है तो पूछो अब अभी तक के क्वेश्चन में। हाँ भाई, डाउट है तो पूछो। सर कल भी ऑनलाइन है? हाँ, कल भी ऑनलाइन है। सर टाइम? टाइम मैं बता दूंगा, शाम को ही रखेंगे। ठीक है, शाम को ही रखेंगे कल। तो चलो अभी तक को ये क्लास को वो कर देते हैं, मैं दोनों क्लास कंबाइन करके एक लेक्चर बना के तुम्हें भेज देता हूँ। ठीक है, ताकि तुम इसको देखते रहो आराम से बैठ के, देख लेना, बार बार देखो और इसको करो। ठीक है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बार अच्छी रहेगा। चलो ठीक है, ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।